गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके सामने इस वीडियो में बात करेंगे ऊडोगोनियम की। पिछले वीडियो में हमने क्लोरोफाइसी के मेंबर या वॉल्वॉक्स पढ़ा। आज हम बात की हैं जो मेंबर हैं आपके सिलेबस में। क्या सिलेबस है? ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम। अब जो है ऊडोगोनियम, जैसा इसका नाम है ऊडोगोनियम, दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं इसको, ऊडो प्लस गोनियम। तो अगर वैसे देखें तो ऊडो का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में है मतलब ऊडो मतलब फूला हुआ, स्वेलिंग, और गोनियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑर्गन। ठीक, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फूला हुआ हो, वो उसका मतलब ऐसा फिलामेंट जिसमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फूला हुआ हो, गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे फिलामेंट में, वो फिलामेंट किसका है? ऊडोगोनियम का। मतलब फूला हुआ, जिसमें फिलामेंट में ऊडोगोनियम के फिलामेंट में जो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फूला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें ऊडोगोनियम की सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो क्या है सिस्टमेटिक पोजीशन? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, इसके बाद में एल्गी, एल्गी के बाद में क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के बाद में जो ऑर्डर है वो है इसका ऊडोगोनियेज, फैमिली ऊडोगोनियेसी एंड जीनस ऊडोगोनियम। अब थैलोफाइटा क्या हुआ क्लासिफिकेशन इसका? थैलोफाइटा, एल्गी, क्लोरोफाइसी, ऊडोगोनियेज, फैमिली ऊडोगोनियेसी एंड जीनस ऊडोगोनियम। तो सबसे पहले थैलोफाइटा क्यों है ऊडोगोनियम क्लासिफिकेशन में? थैलोफाइटा क्यों हुआ? क्योंकि ऊडोगोनियम के जो थैलस है उसमें रूट शूट लीव्स नहीं पाई जाती हैं। लीव्स आर एब्सेंट। ऐसे थैलस को, ऐसे प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं, और इसलिए सिस्टम नहीं है, जड़ तना पत्ती जैसे स्ट्रक्चर कुछ इसके दिखता नहीं इसके थैलस में, तो वो थैलोफाइटा है। दूसरा एल्गी क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए ये एल्गी हुआ ऊडोगोनियम। क्लोरोफाइसी क्लास में क्यों रखा गया ऊडोगोनियम में? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी है, इसलिए ये क्लोरोफाइसी। इसमें जेंथोफाइसी है, केराटिन पाया जाता है, पर जो केराटिन और जेंथोफाइसी का जो जेंथोफिल का जो कलर है वो कम है, क्योंकि इसमें डबल क्लोरोफिल है, तो ग्रीन एल्गा है ज्यादा ग्रीन कलर का दिखाई देते हैं, इसलिए ये कौन सी क्लास में रखा गया है? क्लोरोफाइसी में। फिर ऑर्डर है ऊडोगोनियस। हमने जो पहले बात करी है क्लोरोफाइसी का, हमने मेंबर पढ़ा है वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स जो ऑर्डर था वॉल्वोकेज था, उसमें कैसा थैलस था? सिनोवियम टाइप का थैलस था। इसमें जो है, इसमें ऊडोगोनियस ऑर्डर में जो कैरेक्टर्स हैं, उसका मेन कैरेक्टर्स एक है कि जो इसमें जो मेंबर पाए जाते हैं उनका जो थैलस है वो फिलामेंटस लाइक थैलस है। कैसा थैलस है? फिलामेंटस। अब फिलामेंटस है, इट मे बी ब्रांच फिलामेंट, इट मे बी अनब्रांच फिलामेंट। दूसरा इसका क्या कैरेक्टर्स है? फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर तो है। दूसरा इसके जो ऊडोगोनियल्स के जो कैरेक्टर्स और हैं कि इसमें फिलामेंट है, और इसके बाद में इसमें जो रिप्रोडक्शन के जो जू स्पोर्स हो या रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बन रहे हैं, जैसे जू स्पोर बन रहे हैं, उसमें जो मल्टी फ्लैजेलर स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे बनते हैं? मल्टी फ्लैजेलर स्ट्रक्चर बनते हैं।
तीसरा इसमें है कि इसमें जो है जो सेल्स पाई जाती हैं उसके फिलामेंट्स के अंदर, उनके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर भी है, जो कि इसके ऊडोगोनियम का मेन जिस कैप सेल्स प्रेजेंट है, जो कि इसका पहचान है कि ये फिलामेंट ऊडोगोनियम का है। अगर हम उसमें देखें प्रैक्टिकल, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो उसमें कैप सेल्स प्रेजेंट, तो इसके सेल्स के ऊपर ऊडोगोनियम की सेल्स में कैप सेल्स प्रेजेंट है। तो ये इसका मेन कैरेक्टर है ऊडोगोनियस ऑर्डर के। अब इसमें जो है, इसमें ऊडोगोनियस में केवल एक ही क्लास रिपोर्ट पाई जाती है, ऊडोगोनियसी। तो ऊडोगोनियसी एक ही क्लास है, तो जो ऊडोगोनियस ऑर्डर से कैरेक्टर होंगे वो ही ऊडोगोनियसी क्लास के कैरेक्टर होंगे, क्योंकि एक ही सिंगल क्लास में ही एक ही क्लास को में इसमें डिवाइड किया गया है। अब एक ही क्लास में केवल 3 ही मेंबर रिपोर्ट किए गए हैं इसमें, ऊडोगोनियम, ऊडोक्लेडियम एंड वेल्वोकिड। तो 3 मेंबर है, ऊडोगोनियम, ऊडोक्लेडियम एंड वेल्वोकिड। अब जो ऊडोगोनियम एंड जो ऊडोक्लेडियम एंड जो वेल्वोकिड है, वो है ब्रांच फिलामेंट। केवल ऊडोगोनियम ही एक ऐसा फिलामेंट है जो कि अनब्रांच फिलामेंट है। ऊडोक्लेडियम एंड वेल्वोकिड जो है इसमें ब्रांच फिलामेंट है, ये दोनों ब्रांच। और केवल हमारे जो सिलेबस में हमको जो पढ़ना है, वो केवल हमको पढ़ना है ऊडोगोनियम। हमारे को ऊडोक्लेडियम एंड वेल्वोकिड हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम आज बात करेंगे केवल ऊडोगोनियम में। तो ये हो गई है ऊडोगोनियम की सिस्टमेटिक पोजीशन। क्या होगी, क्या है, कभी कभी एग्जाम में केवल राइट द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ ऊडोगोनियम 2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो क्या हुआ, थैलोफाइटा, एल्गी, क्लोरोफाइसी, ऊडोगोनियस एंड ऊडोगोनियम। और इनका कभी कभी क्यों है थैलोफाइटा, क्यों है एल्गी, क्यों है क्लोरोफाइसी, क्यों है, तो इनके भी कभी कभी एग्जाम में प्रैक्टिकल में भी इस तरह से हम लोगों को लिखना, आप लोग को स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल में होते हैं तो इस तरह से डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आपको लिखने पड़ते हैं कि अलग अलग तरह से। अब बात करते हैं कि हैबिटेट कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है ऊडोगोनियम। तो हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर एल्गा है, कैसा है, फ्रेश वाटर है। पूरे उसमें इसकी 400 स्पीसीज रिपोर्ट की गई है। स्पीसीज जब हम कहते हैं 400-300 स्पीसीज रिपोर्ट की है, तो यह आपको हर बुक में भी अलग अलग, किसी बुक में 380 स्पीसीज रिपोर्ट की है, कभी 400 स्पीसीज रिपोर्ट की हो, क्योंकि रिसर्च तो चल रही है। तो ये स्पीसीज का जो नंबर है वेरी कर सकता है हर बुक में अलग अलग, कि भाई क्योंकि वो बुक कब किस साइंटिस्ट ने कब लिखी है, किसी राइटर ने कब लिखी है, तो उस टाइम कितनी रिपोर्ट उस टाइम रिपोर्ट हुई थी ऊडोगोनियम की, वो नंबर उन्होंने लिख दिया है। तो ये जो नंबर है ये इट मे भी अलग भी हो सकता है, कहीं 380 भी दिख सकती है, कहीं 400 और समथिंग 400 समथिंग दिख सकता है। तो इंडिया में लगभग 400, इंडिया में नहीं सॉरी, ऊडोगोनियम की लगभग 400 स्पीसीज अब तक रिपोर्ट की है। इंडिया में लगभग 200 स्पीसीज तक पाई जाती हैं। उसमें से मोस्टली जो स्पीसीज है ऊडोगोनियम की फ्रेश वाटर एल्गा है, जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है, और ऐसे फ्रेश वाटर में जो धीमी गति से बहने वाले जल में पाया जाता है। और धीमी गति से बहने वाले भी उसमें जो परमानेंट वाटर टैंक है या पोखर है या तालाब है उनमें पाया जाए। परमानेंट मतलब ऐसे ऊडोगोनियम उन वाले वाटर पानी में नहीं मिलेगा, उन पोखर या तालाबों में नहीं मिलेगा जो कि रेनी सीजन में बन गए और वह सूख गए। कैसे वाटर बॉडीज में मिलेगा, जो परमानेंट वाटर बॉडीज हैं उनमें ही ये ग्रो करता है। और रुके हुए जल, मतलब धीमे गति से बहते हुए जल, रुके हुए जल में ये फ्रेश वाटर में एल्गा ग्रो करता है। इसके जो कुछ स्पीसीज हैं ऊडोगोनियम की, 2-3 स्पीसीज है जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज वो कहते हैं जिनको कि जो मोस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं। मोस्ट प्लेसेस मतलब कि नमी वाले स्थान में। तो ऊडोगोनियम टेरेस्ट्रियस
ऊडोगोनियम रंधावा, ऊडोगोनियम टेरेस्ट्रिस। ये जो दो स्पीसीज हैं वो कैसी स्पीसीज हैं? जो कि स्थलीय टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है, जो स्थल में पाई जाने वाली स्पीसीज है। ये दोनों स्पीसीज हैं। तो अब ये है बात हो गई। इसके बाद हम करते हैं थैलस स्ट्रक्चर की बात कि कैसा ऊडोगोनियम का थैलस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? अनब्रांच फिलामेंट। तो यहां पर हम बनाते हैं जो पूरा थैलस है अनब्रांच फिलामेंट, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें जो पूरा फिलामेंट में 3 तरह की सेल्स में डिवाइड होता है, एपिकल सेल्स, बेसल सेल्स और इंटरकैरी सेल्स। बड़ी ऊपर की टाइप बड़ी सेल्स जो है एपिकल सेल्स अलग, नीचे की सेल्स अलग, होल्ड फास्ट। न्यूक्लियर सब सेल्स में रेटिकुलेट टाइप क्लोरोप्लास्ट, बीच बीच में कुछ फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे देता है। ये है होल्ड फास्ट, न्यूक्लियस, सेल वॉल, एंथ्रीडियम, कैप सेल्स, गोनिया, एपिकल सेल्स, ऊडोगोनियम के फिलामेंट के ऊपर स्ट्रक्चर से ट्रांसफर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर जिनको कि क्या जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और जो कि कैप क्या कहलाती है? कैप सेल्स कहलाती है। ये अलग तरह से जब डिवीजन होता है उस तरह से बन जाती है। और फूला हुआ ऊडोगोनियम तो रेटिकुलर टाइप का क्लोरोप्लास्ट। तो 3 तरह की सेल्स दिख रही है इसमें कि लोअर सेल्स, बेसल सेल्स, एपिकल सेल्स और बीच की इंटरकैरी सेल से बना हुआ बीच में ऊडोगोनिया और एंथ्रीडियम भी है। अगर हम सिंगल सेल स्ट्रक्चर देखें ऊडोगोनियम की कि किस तरह से है, तो पूरा जो बीच का जो सेल्स है इंटरकैरी सेल से, वो सिलिंडर सेल से बना हुआ होता है। पैराइटल न्यूक्लियस होता है। जो सेल वॉल है वो रिजिड थिक सेल वॉल होती है, जो 3 तरह के उससे बनी हुई होती है लेयर से।
बाहर की जो है वो काइटिन की, इनर सेल वॉल है वो पेक्टिन की, मिडल सेल वो पेक्टिन की, एंड इनर सेल जो वॉल है जो बनी होती है सेलुलोज की। नंबर ऑफ प्राइनर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, रेटिकुलेट टाइप क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेंटर में बड़ी वैक्यूल होती है। तो क्या है, अगर सिंगल सेल स्ट्रक्चर देखें और ऊपर ये कैप सेल, जो कैप सेल्स है इसमें ये बताती है कि इस सेल्स में कितना डिवीजन हो गया है, ये सेल कितनी बार डिवाइड हो चुके। अगर एक सिंगल सेल, अगर सेल के ऊपर अगर एक ही कैप सेल पाई जा रही है तो वो सेल एक बार डिवीजन कर सके। अगर दो कैप सेल पाई जा रही है तो वो सेल दो बार डिवीजन, तो दो बार डिवीजन कर चुकी है। तो और ये कैप सेल जो है ये यूडोगोनियम की सेल्स का जो फिलामेंट में इसका फीचर मतलब इसका जो मेन लक्षण है कि यूडोगोनियम में कैप सेल्स का पाया जाना। तो ये तो हो गया हमारा कि क्या हो गया, यूडोगोनियम का सिस्टमिक पोजीशन हो गई, हैबिटेट हो गई, थैलस स्ट्रक्चर एंड सिंगल सेल स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ये कैप सेल्स का निर्माण कैसे हुआ सेल डिवीजन से, ये हम अपनी बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।